हेलो दोस्तों, टीचर्स डे आने वाला है। हर स्कूल में जश्न की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी स्कूल हॉरर स्टोरी। क्योंकि कभी-कभी स्कूल की दीवारों के पीछे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की कहानियां नहीं छुपी होती, बल्कि ऐसी सच्चाइयां भी होती हैं जो आपके दिल को थामने पर मजबूर कर दें। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की डरावनी कहानी। दोस्तों, आप इस जगह को देख रहे हैं। पहली नजर में क्या लगता है? कोई हॉन्टेड जगह? नहीं, ये कोई खंडहर नहीं था। कभी यहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। ये एक स्कूल था, लेकिन वक्त ने इसे बदल दिया। कहते हैं ये स्कूल दरअसल पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पढ़ाई, बच्चों की हंसी, टीचर्स की बातें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस जगह ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आज हम आपको इसी स्कूल की वो सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में स्कूल में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चे पढ़ते, खेलते, हंसते और खुश रहते। टीचर्स भी अपने काम में व्यस्त थे और स्कूल का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे लगातार बीमार पड़ने लगे। कुछ को तेज बुखार, कुछ को कमजोरी और कुछ तो अचानक रोने चिल्लाने लगे। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान भी अजीब चीजें होती रहीं। कभी लाइट्स अपने आप चालू बंद होती, कभी किताबें हवा में उड़ती, कभी कोई वस्तु अचानक गिर जाती। धीरे धीरे टीचर्स की तबीयत भी बिगड़ने लगी। कुछ टीचर्स को नींद में डरावने सपने आने लगे। कभी कभी उन्हें भी ऐसा लगता कि क्लासरूम में कोई छाया या आवाज उनका पीछा कर रही है। रामू, स्कूल का चरवासी। रामू रोज स्कूल बंद होने के बाद वहां सफाई करता। एक दिन जैसे ही वो पुराने क्लासरूम और हॉल की सफाई कर रहा था, अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि हवा के कारण कोई चीज गिर रही है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। रामू डर के बावजूद धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। हॉल के कोने में जहां धूल और पुराने फर्नीचर थे, वहां अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। तभी दीवार के पीछे से धुंधला सा साया दिखाई दिया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सभी आवाजें रुक गईं। रामू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नजर स्कूल के बीचों बीच किसी पर अटक गई। वहां एक अजीब सी छाया, या कहें कोई औरत खड़ी थी। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। रामू ने आवाज दी, स्कूल मैं बंद कर रहा हूं, कृपया बाहर आ जाएं। हिम्मत जुटाकर रामू उसके पास बढ़ा। जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों तरफ घूमने लगा। अचानक उसके गले पर ऐसा दबाव पड़ा जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसका गला दबा रखा हो। रामू घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेला नहीं है। अगले दिन स्कूल खुलते ही सभी लोग रामू को ढूंढने लगे। रामू कहाँ है? उसने रात भर स्कूल में क्या किया? लेकिन रामू कहीं नहीं मिला। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। सब सोच रहे थे। गांव में अफवाहें फैल गईं। कहा जाने लगा कि शायद रामू किसी भूत प्रेत के कब्जे में आ गया है। डर और चिंता का माहौल पूरे गांव में फैल गया। सारी अफवाहें और खबरें पुलिस तक पहुंच गईं।
तभी एसपी ताहिर सलीम खान वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत कहा, इस केस को मैं खुद देखूंगा और सच जानूंगा। एसपी साहब अकेले स्कूल पहुंचे। अंधेरे में पुराना स्कूल और हॉल बहुत डरावना दिख रहा था। जैसे ही वे क्लासरूम और हॉल की तरफ बढ़े, लाइटें झपकने लगीं। किताबें और फर्नीचर हल्के से हिले और ठंडी हवा का झोंका लगातार महसूस हुआ। एसपी साहब ने टॉर्च की रोशनी में हर कमरे की दीवारें, फर्श और खिड़कियां ध्यान से देखीं। कई जगहों पर उन्होंने देखा कि फर्श पर पुरानी धूल, पानी के दाग और टूटे फर्नीचर अंधेरे में भूतिया दिख रहे थे। धीरे धीरे एसपी साहब हॉल के अंदर बढ़े। उनके कदमों की आहट खाली हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य कक्षा के दरवाजे की तरफ देखा, अचानक वहां से हल्की ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य हाथ दरवाजा खोल रहा हो। एसपी साहब ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन कमरे का कोना अजीब तरह से काला और गहरा दिख रहा था। तभी अचानक किताबों का ढेर खुद ब खुद गिरा और फर्श पर बिखर गया। एसपी साहब ने अपनी सांस रोक ली। एक अजीब सी चीख हल्की सी दूर से आई, शायद किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी भूतिया मौजूदगी की। जैसे ही उन्होंने हॉल के बीचों बीच कदम रखा, फर्श पर अचानक कुछ गीली चीज महसूस हुई। खून या पानी? टॉर्च की रोशनी में देखा तो फर्श पर पुराने जख्म और खून के धब्बे ऐसे थे जैसे कोई बड़ी दुर्घटना यहां हुई हो। एसपी साहब दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा कि हॉल के एक कोने में पुराना झूलता हुआ पंखा धीरे धीरे घूम रहा है और उसके पीछे एक छाया, काली, लंबी और अस्पष्ट, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वो छाया अचानक गायब हो गई। तभी एक बच्ची की हंसी जैसी आवाज आई, बहुत दूर से, लेकिन इतनी स्पष्ट कि एसपी साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ फड़फड़ाहट की आवाज आ रही थी। एसपी साहब ने साहस जुटाया और हॉल के सबसे पीछे के कमरे में कदम रखा। वहां की हवा इतनी ठंडी, अचानक कमरे की पिछली खिड़की से एक औरत दिखाई दी। पीछे मुड़ी हुई, काली साड़ी में, बाल जटिल और चेहरा अस्पष्ट। औरत ने धीरे से सिर घुमाया और एसपी साहब के सामने उसका चेहरा फ्रोजन हो गया। आंखें, होठ, सब कुछ ऐसा कि एसपी साहब को लगा जैसे उनका सीना घुट रहा हो। औरत ने धीरे से फुसफुसाया, ये जगह हमारी है। एसपी साहब ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। फर्श पर खून धीरे धीरे दरवाजे की ओर बह रहा था और उनके कदमों के निशान उसमें घुलकर गायब हो रहे थे। जैसे ही एसपी साहब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिल नहीं रहा था। तभी हॉल में कहीं से धीमी जैसी बहती आवाज आई, रमू, रमू, कहां गए तुम? एसपी साहब ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन अब कमरे में सिर्फ खून, धूल और वही डरावनी खामोशी थी। रमू, जो कभी वहां था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोई नहीं जानता कि रमू कहां गया। एसपी साहब ने हिम्मत करके आखिरी बार पीछे देखा। हॉल में हल्की धुंध उठ रही थी और चारों तरफ फर्श पर पुराने निशान, टूटे फर्नीचर और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दिल में हमेशा डर रह गया। किसी ने भी फिर उस स्कूल में रात के समय कदम नहीं रखा, और जो भी कभी वहां गया उसने वही देखा, अंधेरा, खून के निशान और रमू का रहस्य जो अब भी वहीं कहीं अटके हुए थे। उसके बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस जगह पर अब भी अजीब बातें होती रहती हैं। पुराने लोग बताते हैं कि यह स्कूल कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था और अब भी वहां अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस होती है। कौन कब्रिस्तान में छुपा हुआ सच जानता है? कोई नहीं। जो भी वहां गया उसने सिर्फ डरावनी खामोशी, ठंडी हवा और कभी कभी दूर से आती हंसी जैसी आवाजें सुनी। और रमू का रहस्य वो अब भी वहीं कहीं अटका हुआ लगता है। गांव वाले आज भी कहते हैं
उस स्कूल के पास रात में जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ बातें इंसानी समझ से परे हैं और इस तरह उस स्कूल का भूतिया सच हमेशा रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हिट करें सब्सक्राइब और जुड़े रहिए हॉन्टेड स्क्रिप्ट के साथ हमारी अगली डरावनी स्टोरी के लिए।